किया करोल वो गोरी पानी जो चली है। गोबर खाद सबसे बेस्ट होती है। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से और बाहर का नज़ारा देखिए कितना प्यारा हो रखा है। जो हमारी पहाड़ों की मॉर्निंग होती है ना, मन खुश हो जाता है। चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी ठंडी सुहावनी हवा और पहाड़ों के नज़ारे, साथ में जो गांव वाले हैं सुबह उठ जाते हैं और अपनी खेती बाड़ी के काम में लग जाते हैं। कुछ एक चुन के काम रहते हैं। मैं भी उठकर ना बाहर का नज़ारा ज़रूर देखती हूँ, भले 5 मिनट देखूँ, मन खुश हो जाता है। उसके बाद लग जाती हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले मैं आपको भी यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये है मेरे आंगन के फूल, जिनको देखकर मन खुश हो जाता है। और इसके बाद मैं गई थी छत पर मैं ना चारों तरफ कैमरा घुमाऊंगी और लास्ट में आपको रियल आवाज़ में भी सुनाऊंगी जो यहाँ की वाइब रहती है। हमारे घर के सामने एक मंदिर है, वहाँ पर हल्के हल्के भजन चले होते हैं, घंटियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, गांव का बिल्कुल शांत माहौल और यहाँ की जो सुबह की शुरुआत है उसके तो क्या ही कहने। मैं छत पर आ गई और यहाँ पर मैं 10 मिनट स्पेंड किए, घूमी और साथ में वीडियो भी बनाई। तो आज आप भी यहाँ रियल आवाज़ में फील करें। इसके बाद नीचे आते ही पाइप लगा दी है नल में और हमने अपने जो किचन गार्डन है वहाँ पर पानी का फुहारा लगा दिया है। और वैसे इस फुहारे की बात मैं करूँ, हस्बैंड जी ने मॉर्निंग टाइम का ही लगा दिया था, अंधेरे में ही। और इसके बाद देखिए हमारा जो किचन गार्डन है उसमें बढ़िया पानी रिच रहा है। जैसे बारिश होती है ना, बस सेम वही ये सिचुएशन होती है जब हम फुहारा लगाते हैं। तो किचन गार्डन के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। बाहर तो नहीं आ रहा है। ठीक है। कुकड़ी रोटी की खुशबू आंदी, कुकड़ी रोटी की खुशबू। किचन गार्डन में हमने डाली थी खाद और अभी फुहारा लगाया है और बिल्कुल वो ना खाद गल जाएगी और जो हमारे जितनी भी सब्जियां हैं इनकी जड़ों में चले जाएगी। तो सब्जियों के लिए अच्छी है ये। इसके बाद लग पड़ी हूँ मैं घर में पोछा लगाने के लिए। वैसे अगर मैं घर की जो क्लीनिंग रहती है, झाड़ू, घर समेटना, वो मैंने पहले ही कर लिया था और साथ में मेरा दिया बाती भी हो चुका है। तो इसके बाद मैंने वीडियोस डायरेक्ट बनाई पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने में तो बहुत ही कम टाइम लगता है। शुरुआत मैंने की है बरामदे से, फटाफट से लगाऊंगी। स्टैंडिंग पोछा आपको पता है बहुत जल्दी लगता है और हमारे ना यहाँ धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा है नहीं। मैं हर एक दिन पोछा लगा ही देती हूँ, कोई दिन मेरा छूटे तो फिर इसी रीज़न से ना क्लीनिंग करने में बहुत जल्दी होती है। झाड़ू पोछा करने में सिर्फ मेरे को टाइम लगा था झाड़ू लगाने में, घर समेटने में, जो बेड वगैरह है इनको समेटने में। तो अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। बाहर का एरिया क्लीन करने के बाद आ गई हूँ रूम में। ये मेरा रूम है, यहाँ हम सोते हैं। और बाकी देखिए किचन में भी मैंने लगा दिया। किचन में मैंने एक बार लगाया, फिर अच्छे से पोछे को निचोड़ा, इसके बाद फिर से मैं दोबारा लगा रही हूँ किचन में। बाकी चलिए चलते हैं हॉल की तरफ। यहाँ लगाऊंगी जो पूरे रूम है फ्रेंड्स। डेली मैं पूरे रूम में नहीं लगाती हूँ, आपको पता है
5 बेडरूम हैं तो हमारे यूज ही नहीं होते। एक में दीक्षांत सोता है, एक में मैं और हस्बैंड जी सोते हैं। बाकी जो हमारा हॉल है बीच में, ये चलने फिरने के लिए हो जाता है। तो बस बरामदा, हॉल, लिविंग रूम, किचन और जो हमारे 2 रूम है यूज में आते हैं उनको ही साफ करती हूँ। साथ में जो बैक साइड गैलरी जाती है हमारे, जहाँ टॉयलेट वगैरह हैं, उसको तो पूरी को मैं कर देती हूँ और तीसरे या चौथे दिन पूरे घर में लगा देती हूँ। तो बस चलिए जी, हॉल मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद लगाऊंगी हॉल के बाद लिविंग रूम में और फिर जाऊंगी गैलरी में। ये 10 मिनट का काम होता है, मॉर्निंग टाइम हो जाए ना तो अच्छा लगता है। फिर घर के अंदर भी ना हमारा दिया बाती हो चुका है और एक ना पॉजिटिव वाइब आती है। फ्रेंड्स, यहाँ के जो काम रहते हैं ना, पता नहीं लगता है कब हमारे काम पूरे हो जाते हैं। घूमते फिरते हम, मान लिया आंगन में है, कोई रास्ते में जा रहा है, उसके साथ बात करनी, और यहाँ कोई भी बोर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ ना हमारे दिमाग में स्ट्रेस ही नहीं होता। यहाँ की लाइफ ऐसी होती है, एक तो पोल्यूशन फ्री, एक नेचर के बीच और बिल्कुल साधारण सी लाइफ होती है। यहाँ रहने का खर्च भी कोई नहीं होता है। आपने किचन गार्डन में देखा, मैंने हर एक चीज़ लगाई है तो वहाँ से ही यूज़ करते हैं। बाकी देखिए, यहाँ दिया बाती हो चुका है मेरा, मंदिर में आप देख रहे होंगे आप। इसके बाद मैंने पोछा लगाया और बाहर चली गई। जो हमारा बाहर वाला नल है, हमेशा मैं पोछे का पानी वहीं फेंकती हूँ और वहीं ही धुलती हूँ। गंदगी अंदर ना बाथरूम में मैं बिल्कुल नहीं डालती गंदा पानी। और ये नल बहुत ही काम का है। यही नल हमारे किचन गार्डन को पानी देता है। यही नल अच्छी सी जो मिट्टी वाले हाथ पांव हैं, यहीं धुलकर हम जाते हैं। क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है घर की और साथ में दिया बाती तो हो ही गया था। मॉर्निंग टाइम दीक्षांत ने कर दिया था और बाकी घर देखिए सारा चमका दिया है। दीक्षांत अभी दोबारा पढ़ने बैठा है और ये है मेरा किचन। अभी ना खाने का करेंगे फटाफट से ब्रेकफास्ट का। बाकी धूप दिखाती हूँ मैं। अच्छा, धूप इतनी जल्दी आती है ना हमारे गांव में। और चलिए बाहर की तरफ। जब मैं जगी थी ना सुबह तो यहाँ थी पहाड़ी के ऊपर, अभी देखो कहाँ पहुँच गई। बहुत जल्दी धूप आती है हमारे यहाँ पर। चलिए अंदर की तरफ मैं खाने का करूँगी। खाने का करते हैं। चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। और सबसे पहले मैं गैस के ऊपर ना पानी गुनगुना करने के लिए रखूंगी। अब मैं आटा गूंदूंगी पराठे के लिए। आज मैं पराठे बना रही हूँ अजवाइन वाले। तो जब ना आटा गुनगुने पानी से गूंदा जाता है, खासकर जो सर्दियाँ होती हैं तो आटा थोड़ा सॉफ्ट लगता है। भले हम चपाती बनाएं, भले हम पराठा बनाएं तो अच्छा पकता है। तो चलिए आटा छानने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। इसके बाद ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथ से अच्छे से मसलना है। इसकी खुशबू ना खुलकर आती है और बढ़िया रहती है ऐसे मसल कर जब भी हम अजवाइन डालते हैं। और पराठे जब बनाते हैं ना, पचते कम है तो उसमें हम कोई भी पराठा बनाए, आज तो मैं अजवाइन वाला बना रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा डाली है अजवाइन, बट कोई भी पराठा हम बना रहे हैं तो उसमें अजवाइन तो बहुत ही ज़रूरी है। मेरा पानी भी गुनगुना हो गया था, उसको मैंने ले लिया और डो लगाएंगे बढ़िया जैसा, सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा। अच्छा, यहाँ की जो रहन सहन के बारे में आपसे मैं बात कर रही थी, ना तो खर्च ना तो स्ट्रेस और इतनी सुकून भरी लाइफ है ना।
कि पूछिए मत, अब तो मेरा मन भी नहीं हो रहा है गांव से चंडीगढ़ जाने का, वहाँ फ्लैटों में रहना। आपको पता कितना घुटन भरी लाइफ हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ खुले वातावरण के ही रहने वाले हैं, हमारा बचपन यहीं बीता हुआ है, बट हमारी मजबूरियाँ बस वहाँ हमें लेकर चलती हैं। तो चलिए जी, मैंने ना दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया। दूसरी साइड मैं चाय पकने के लिए रखूँगी, और जब भी मेरी चाय पकती है ना तो उसमें मैं अदरक ज़रूर ऐड करती हूँ। सर्दियों का मौसम है, ये भी अपने घर का ही देसी अदरक है। भले ही मेरे को मेरी मम्मी जी ने दिया है, कुछ मेरी जेठानी ने भी दिया था, तो इसको मैं कूट लूँगी और चाय में ऐड कर दूँगी। चलिए जी, रखते हैं चाय पकने के लिए। पानी में मैंने सारा कुछ इकट्ठा डाल दिया था, जैसे चीनी, चाय पत्ती, अदरक, और बॉईल करने रख दिया है सिम फ्लेम पर। दूसरी साइड मैंने देसी घी निकाल लिया है। परांठे में देसी घी में पका रही हूँ, तो इसको डाल लिया है कटोरी में, और तवे के ऊपर ना मैंने कटोरी को रख दिया है। ये घी पिघल जाए अच्छे से, और मैंने पेड़े ना पूरे बना कर रख दिए हैं। जितना भी मैंने आटा गूंदा था उसके सारे के मैंने पेड़े बना कर रख दिए हैं। और यहाँ पर बेलना शुरू कर दिया है परांठा। तो परांठा मैं ट्रायंगल शेप में ही बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने अच्छे से बेल लिया, जैसे चपाती को बेलते हैं, पतली पतली बेलना है। इसके ऊपर सारी चपाती के ऊपर मैंने लगा लिया है घी, और फिर फोल्ड किया, फिर घी लगाया, और फिर ट्रायंगल शेप दे दी। इसके बाद इसको फिर से बेलना है। ये परांठा बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, जब इसकी ना लेयर बनती है, और फिर बिल्कुल सिम फ्लेम में देसी घी में तवे के ऊपर ये परांठा पकता है ना, टेस्ट के तो क्या ही कहने। तो ऐसा ही परांठा मेरी फैमिली को पसंद है। सिंपल परांठा वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और इसके बाद लोहे की तवे में फ्रेंड्स सबसे बेस्ट परांठे पकते हैं। पहले तो जैसे चपाती को सेकते हैं वैसे सेक लिया, इसके बाद किया घी ऐड। अगर डायरेक्ट कच्चे आटे के ऊपर हम घी डाल देंगे ना फ्रेंड्स, तो पूरा आटा घी चूस लेगा और इतने हैवी हो जाएंगे ना, थोड़ा फिर पचाने में हो जाएंगे टफ। बस इसी रीज़न से पहले मैं चपाती की तरह दोनों साइड हल्का हल्का सेक लेती हूँ, फिर ही मैं घी ऐड करती हूँ, और चम्मच की सहायता से हल्का हल्का करना है प्रेस, और फिर ना ये हल्का हल्का ब्राउन कलर देते हैं लोहे के तवे के ऊपर पक कर। तो बारी बारी मैंने बस इतने बनाए थे, 2 मैंने अपने लिए बनाए थे, 3 हस्बैंड के लिए, 3 दीक्षांत के लिए पकाए थे। दूसरी साइड चाय भी उबल चुकी है, बिल्कुल सिम फ्लेम में। जो अदरक है ना कड़ जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है उसका। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है दूध, और फिर से मैंने ना कोई 3 पेड़े बच चुके थे आटे के, तो मैंने इसकी चपाती ही पका दी। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने बोला 2-3 पेड़े को क्या ही छोड़ना, इतना आटा ऐसे ही, क्योंकि दिन को हम दाल चावल या कुछ भी पकाए ना उसके साथ एक एक चपाती ले लेते हैं। सर्दियों में ज़्यादा मन नहीं करता है चावल खाने का, भले 1 या 2 चपाती सुबह की बची है तो थोड़े से चावल बनाए और एक एक चपाती उसके साथ खा ली। तो 3 चपाती मैंने पका कर ही रख दी, आटे को ऐसे नहीं छोड़ा। अच्छी होती है अजवाइन वाली चपाती। तो दूसरी साइड मेरी चाय भी उबल चुकी है, और इसके बाद मैंने चाय डाल ली। ये जो मलाई बचती है ना फ्रेंड्स दूध की, एक तो मैं मलाई कभी निकालती ही नहीं हूँ, सीधा दूध गर्म कर देती हूँ। जो ऊपर मलाई है, जब भी मैं किसी को चाय देती हूँ तो चाय के ऊपर मलाई ऐड करके दे देती हूँ, तो ये मलाई यूज़ में आ जाती है। तो जब मैंने चाय डाली इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मलाई डाल दी है, और चलिए जी ये लग चुकी है प्लेट सिंपल सी।
अजवाइन का पराठा, चाय, मलाई डाल करके टेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंड्स, मलाई डाल करके चाय का, और ऐसे मलाई यूज में आ जाती है। अपना खाना एंजॉय करने के बाद बर्तन धुलने में लग गई हूँ सीधा। और चलिए जी, बर्तन साफ करूँगी, हाथों हाथ जल्दी हो जाती है। हमेशा की तरह जब खाना खाते हैं उसके बाद डायरेक्ट मैं बर्तन धुल देती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ बर्तन। और ये जो हमारी गागर है ना, थोड़ी धुलने वाली हो गई है, पानी वाली गागर। जो पीने का पानी इस गागर में हम यूज़ करते हैं, जो हमारा डायरेक्ट नल है तो उसमें हम भरते हैं इसको। तो इसको भी मैंने ना अच्छे से पोछे से धुल लिया, साफ कर लिया, देखने में अच्छी हो जाती है, चमक आ जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं साफ करूंगी गैस चूल्हा, जो शेल्फ काउंटर है इसको भी साफ करूंगी। और गैस चूल्हे के जो स्टैंड है ना, जब मैं बर्तन साफ कर रही थी उनको भी मैंने अच्छे से वॉश किया था। और चलिए, गैस चूल्हा साफ हो गया, इसके बाद शेल्फ काउंटर साफ करेंगे। और फिर ना मेरे को गागर भर के पानी की लानी है डायरेक्ट नल से। जो हमारा डायरेक्ट नल है वो बाहर है, वैसे हमने अंदर भी लगवाया हुआ था, बट इतना प्रेशर होता है यहाँ पानी का, और उस प्रेशर की वजह से ना वो फ्री ही हो जाता है नल, तो मैंने यहाँ उसको बंद ही करवा दिया है। वीडियो में आ गए आप, वीडियो में आ गए, वायरल हो चुकिया कड़ोल वो गोरी पानी जो चली है। पारी गाना गाओ आगे। गाना आपने गाना, मैंने थोड़ी, मेरे को नहीं आता। धोबनी का गाना होंदा, पर तैं काला लेदा नहीं आ। ये जो हमारे फूल है ना, आज इसमें हम गोबर खाद देंगे। देखिए कितना प्यारा गोबर है, कितनी प्यारी खाद बनी है इसकी। सारे जितना भी हमारा यहाँ आगे का एरिया है ना, यहाँ पर देंगे हम, और फूल अच्छे आते हैं इससे। फूल देखिए प्यारे रखे हैं। गोबर खाद सबसे बेस्ट होती है। ये फूल लगे हैं इसमें, और बाकी यहाँ दे दी सारी खाद। एलोवेरा कितना प्यारा रखा है ना, एलोवेरा। ये सुबह लाए थे, ये कट्टा भरकर गोबर खाद का सुबह लाए थे, और इसमें डालेंगे अब। पीछे दे गुलाब के फूल को, गुलाब के फूल को पीछे। आ जाओ, इधर आ जाओ आगे। तिरंगा झंडा कितना बढ़िया फहरा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। बस पीछे दियो। बस किचन से फ्री होते ही जो हमारे फूल हैं, बस इनकी सेवा करना शुरू कर दी, और बहुत ही जल्दी मैं फ्री हो चुकी हूँ। बस यही हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफ है।
पहाड़ों में अगर मैं बोलूं तो यहाँ का शुद्ध खाना, यहाँ का शुद्ध रहना और बिल्कुल शांत माहौल, यही रीज़न है यहाँ की लाइफ जो हमारी है स्ट्रेस फ्री। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।